साथियों, मैं हूं CITH श्रीनगर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम जी, जो कि यहाँ पर ये पूरा मदर ब्लॉक ट्रायल बहुत कुछ वैरायटियाँ नई नई लगी हुई है। तो ये एक नई तकनीक है। आप जो ये पौधे देख रहे हो, आप इस तरह देखें, ये सेब के पौधे हैं और ये ऊपर वायर है, ये करीब 4 mm का वायर है, इससे इसको सपोर्ट दे रखा है। ऊपर से ये इस तरह लगा हुआ है। इसकी हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है, कुछ फ्रूट इसमें बच रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये तकनीक क्या है और इसमें कौन सी वैरायटी लगी हुई है? पहले तो मैं आपका यहाँ वेलकम करता हूँ। जी, धन्यवाद। आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में आए। जी तो मैंने पहले ही बोला आपसे कि हमारा काम है टेम्परेट फ्रूट्स पे जितने भी फल होते हैं। तो यहाँ पे एक तो हम वैरायटीज़ को बनाते हैं, जी दूसरा हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज जो भी वर्ल्ड में बनी है जी या जहाँ से भी फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं जी या उनको मॉडिफाई करते हैं या उनको अडॉप्ट करते हैं जैसे भी, जी ताकि फार्मर को जो है वो अडॉप्ट करना आसान हो जाए। क्योंकि ये बाहर का कंसेप्ट है, एस्पेलियर सिस्टम इसको बोलते हैं। जी इसमें क्या है ना कि इसमें हम ब्रांचेस को जो है ऐसे जैसे हमारे बाजू है ऐसे ही ट्रेन करते थे। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जैसे नी हाइट पे छोड़ के, यहाँ पे छोड़ के उसके बाद हमने लेटरल ब्रांचेस में रखते हैं, ठीक है। ना। और जो फ्रूट है वो लेटरल ब्रांचेस पर भी ही हम ग्रो करते हैं, मेन स्टेम को फ्री रखते हैं। तो इसका ये कंसेप्ट है ना, जो भी हमारी लो कलरिंग वैरायटीज़ है, ठीक है। जैसे ये लो कलरिंग वैरायटी है हमारी, ये फूजी है, कूरेड फूजी है। हाँ। तो ऐसी वैरायटीज़ को हम यहाँ पे रखें ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो जाए टुवर्ड्स सन, क्योंकि ऐसे रहेंगे। और इसकी वजह से जो है ना, हम लोग जो फ्रूट को है ये ब्रांचेस को मॉडिफाई करके, है ना, एक छोटा सा ट्री बना देते हैं। इसको एक ट्री वॉल की तरह होता है ये, जी जी। एक जैसे वॉल हम घर में बनाते हैं, तो इसी तरह ये ट्री वॉल बन जाता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो नीचे से जड़ जो है, ये देखिए आप, जी ये डिवार्फ जड़ है M9, वो ज़रूरी है इसमें। ठीक है। और दूसरा इसमें ये जो तारे लगी है, वायर। इसको ट्रेलिस बोलते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है। अगर हम तारे नहीं लगाएंगे तो ये पेड़ गिर जाएगा कुछ समय के बाद, जी जी जी। क्योंकि ये लोड नहीं झेल पाएगा। तीसरा, हम इसको हाइट जो है ज़्यादा नहीं रखते। ये अभी 8 फुट का होगा लगभग, 8 फुट से ऊपर है, 8 फुट है। डॉक्टर साहब, इस पौधे की लगभग उम्र कितनी है? ये पूरा 15 साल लगभग होगा, 15-16 साल का, उससे भी ज़्यादा। हाँ। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था 2014-15 में, तो उस टाइम ये ग्रोइंग सीजन में था, तो उससे पहले ही लगा है ये। तो लेकिन इसमें इसके बाद एक और सिस्टम आया, उसको बोलते हैं टॉल स्पिंडल सिस्टम। अच्छा। तो क्योंकि इसको बनाना मुश्किल था, आप देखो इसको यहाँ से ब्रांच निकालनी है, आप समझो, हर इसमें विग्रस ग्रोथ भी हो जाती थी क्योंकि आप बड़े बड़े कट देते थे, है ना, उसकी वजह से। और इसको हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके यहाँ पे फ्रूट लेते थे, है ना, क्योंकि हम अपनी पहुँच में रखते हैं, रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो टॉल स्पिंडल आएगा उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसमें प्रोडक्शन अच्छी निकलती है। वो भी उसको M9 पे ज़्यादा, वो M9 पे है, वो भी आप देखोगे अगर आप यहाँ भी देखना चाहते हो तो। लेकिन ये उससे पहले ये सिस्टम्स थे, ये एक सिस्टम है उसमें एस्पेलियर, इसके अलावा और सिस्टम्स हैं वो भी थे। तो लेकिन अभी टॉल स्पिंडल ने इसका, लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉफिट लगा मैंने कि इसमें जो धूप है वो प्रॉपर मिल रही पौधे को। हाँ, इसमें धूप प्रॉपर है, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा आता था, लेबर ज़्यादा। हाँ, लेबर ज़्यादा है, ट्रेनिंग प्रूनिंग इसमें थोड़ा डिफिकल्ट थी। इसलिए जो वो सिस्टम है टॉल स्पिंडल, उसमें थोड़ा इससे कम है, उसमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन। हाइट उसमें 2 फीट 4 फीट ज़्यादा आती है, 12 फीट तक हम ले जाते हैं उसको, है ना। तो उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग का, तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और वो रिकमेंड भी हुआ यहाँ पे। जी जी। और वर्ल्ड में भी वही चल रहा है। तो ये फिर डिसकंटिन्यू हुआ ये सिस्टम, किसी जगह हो सकता है हो पुराने आर्चर्ड, लेकिन ओवरऑल अब सारे सिस्टम टॉल कोई ट्रायल के लिए लगाना चाहे सुंदरता के लिए, क्योंकि इस पे जो फ्रूट लगा हुआ था जब हम सुबह आए थे, हालांकि अब हार्वेस्ट कर लिए, बहुत कम छोटा फ्रूट बचा है, वो बहुत सुंदर लग रहा था। एक्चुअली क्या है, ट्री वॉल अगर किसी को बनाना होगा, जैसे कोई शौकीन होगा, उसका कम से कम एरिया इसमें ऑक्यूपाई हो, घर में वो वॉल के साथ सटा के इसको बना सकता है। तो ट्री वॉल का शेप देके, है ना, ट्री वॉल का शेप देके वो फ्रूट भी ले सकता है और ये खूबसूरत भी लगेगा। तो ये एक कंसेप्ट इसमें वो घर में रख सकता है, और बहुत लोगों ने किया भी है, वो ट्री वॉल बना के उसमें फ्रूट भी ले रहे हैं। और इसमें चूंकि मैंने बोला, लेकिन अब तो कलर वेरिएंट्स आ रही है, तो उनमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत अच्छा कलर डेवलप होता है उनमें। लेकिन ये कूरेड फूजी वैरायटी है, कम इसमें कलर डेवलप होता है, बहुत मीठी वैरायटी है। तो
इसमें हम इसको लगा दिए हैं, बहुत पुराने, मतलब बहुत पहले से। फ्यूजी तो अब नहीं चलते ना डॉक्टर साहब? नहीं, ये नहीं चलती, लेकिन ये बहुत मीठा सेब है, इसके बराबर कोई सेब नहीं है। साथियों ये देखें आप, ये 5-5 फीट की दूरी पे लगा रखे हैं पौधे, हाँ, और हाँ। फिर भी टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक पौधा करीब 1.5 फीट चौड़ाई ले रहा है डॉक्टर साहब, इतना ही है? हाँ जी ऐसे? बिल्कुल। इसको प्लेनर कैनापीज बोलते हैं कि इसमें हम जो है ज़्यादा पेड़ को फैलाते नहीं हैं, बल्कि जो पेड़ के दरमियान जो स्पेसिंग होती है विद इन प्लांट्स, उसी को यूटिलाइज करते हैं। और इसमें चूंकि ये कलर वैरायटी इसमें इसलिए नज़दीक लगा है क्योंकि ये जो वैरायटी है इसको कलर डेवलपमेंट की ज़रूरत, ये कलर, ये ग्रीन वैरायटी है, ग्रैनी स्मिथ, आपने नाम सुना होगा, अच्छा। ग्रैनी स्मिथ, हाँ हाँ। बहुत पहले की वैरायटी है ये। इसके बाद और भी डॉक्टर साहब स्ट्रेन है ये इसमें। बीच बीच में हम देखते हैं हर बाग के अंदर, हर ऑर्चिड के अंदर ये लगाई जाती है ग्रीन स्मिथ, बिल्कुल, कारण क्या है? ये पॉलिनाइजर वैरायटी है, पॉलिनाइजर है और रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है। बहुत अच्छा इसका सेब भी होता है, क्वालिटी सेब, शेल्फ लाइफ भी इसकी अच्छी है, तो साथियों अच्छा पॉलिनाइजर माना जाता है ये। ये देखें, ये कम जगह में करीब 1.5 फीट बिल्कुल, इसमें चौड़ाई जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस हाँ। बिटवीन ट्री टू ट्री, इसका पूरा यूटिलाइज किया जाता है, बिटवीन रोज को खाली रखा जाता है, जी। ताकि हम लोग जो हमारा जो फ्रूटिंग एरिया है वो हम इसी पे रिस्ट्रिक्ट कर दें, आप समझ रहे हो, इन्हीं तार्स के ऊपर, हाँ हाँ। इसके बाहर ना जाने दे कुछ ना उस साइड, विद इन मिनिमम कैनापी हम इसको रखते हैं, विद इन मिनिमम ये। बिल्कुल। इसमें ये खूबसूरत भी काफी लगता है, जैसे ये हो गया, मैन हो गया, और बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक का बना रखा हो, फिर ये ब्रांच है, तारों का सपोर्ट दे दिया, कितना अच्छा इसमें फ्रूट आ रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हम और वैरायटियों पे भी कर सकते हैं या ये only और फ्यूजी ये पे? सारी वैरायटी नहीं है, फूजी पे तो एक्चुअली उस टाइम किया था, अच्छा। इसमें एक्चुअली सुपर टाइप वैरायटीज ही रिकमेंडेड है, जो ग्रोथ कम करती हो। डॉक्टर साहब इसका फूजी टेस्ट तो कैसा है ग्रीन वाले का? ये अच्छा है, ग्रीन है, ग्रेनी, ये लो TSS होता है, लो शुगर कंटेंट है इसमें, कुछ लोग पसंद करते हैं इसको, खट्टापन है? खट्टा है इसमें, खट्टापन, लेकिन शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है उसकी। और मार्केट में तो बहुत, जो बाहर से आ रहा है 300 रुपये kg मिलता है। अच्छा। अब हमारा पता नहीं कम में क्यों बिकता है लेकिन बाहर से जो आ रहा है वो थोड़ा ग्रेडिंग होके अच्छा आ रहा है, ग्रेडिंग polish को क्या आ रहा है, वगैरह उसमें करके। पॉलिश वगैरह करके वो जो है वो स्प्रे करते हैं ऑन MCV का। तो साथियों आप ये नई तकनीक देखकर भविष्य में कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे अच्छा मॉडिफाइड सिस्टम है, आप तो वो कर रहे हैं टॉल स्पिंडल। हाँ हाँ हाँ। ये तो हमने उस टाइम बनाया था, लेकिन ये पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आप मान लो, जिस पे है। जहाँ पे ये सिस्टम बना है, जो हमने शुरू किया था, जी जी। जिसमें हम जो है हाई डेंसिटी पे गए और हमने M9 का यूज़ किया, हमने एस्पेलियर सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया, अडॉप्ट किया या उसको रेप्लिकेट किया, और उसके बाद इसको एवेलुएट किया। जी। तो उसके बाद नए सिस्टम्स आ गए, तो वो भी हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं।